बिहार में बढ़ती लूट और चोरी की घटनाओं के बीच सराफा व्यापारियों ने सुरक्षा को लेकर एक अहम फैसला लिया है। ऑल इंडिया जूलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन की बिहार इकाई ने साफ किया कि अब चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों से आभूषण की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। फेडरेशन का कहना है कि ये फैसला किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि पहचान और सुरक्षा से जुड़ा है और इसमें मास्क, हेलमेट और किसी प्रकार का जिससे भी चेहरा ढका जाए, बुर्का पहनने वाले पुरुष या महिलाएं दोनों शामिल हैं उनमें। और इस फैसले पर जहां सुरक्षा की दलील दी जा रही है, वहीं संविधान और नागरिक अधिकारों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इन मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया जूलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के बिहार इकाई के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा जी। अशोक जी, सबसे पहले तो आपका TV9 पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने अभी 2-3 दिन से आप बड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं, बहुत चर्चा में हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो निर्देश जो है वो केवल हिजाब या बुर्का तक सीमित नहीं है, मास्क, स्कार्फ और हेलमेट पहनकर आने वाले ग्राहकों को भी जिस तरह से आपने मना किया है कि दुकान में, ज्वेलरी शॉप में ना आए, तो आपका ये मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी। देखिए, हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि चूंकि अब ज्वेलरी का आइटम और ज्वेलरी के सोने चांदी काफी महंगे हो गए, हाई वैल्यू आइटम हो गया है। इसके सुरक्षा के ख्याल से हम वैसे आदमी को अपने दुकान के अंदर आने से मना करने का रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने चेहरे का आइडेंटिफाई छिपा करके नहीं आवे। आपका जो भी चेहरे का है वो क्लियर आवे और उसके बाद हमारी दुकान में आवे। हमारा काम है आपका सेवा करना, जो हम अपने व्यापार करते हैं, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। और कभी भी कोई भी हमने ऐसा कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि जिसमें बुर्का शब्द का प्रयोग हमने कभी नहीं किया है। हम लोगों ने उस तरह के प्रयोग किया है, कहा है कि जिसका पूरा फुल हेलमेट हो, जिसका मास्क हो, जिसके पास हिजाब हो या मुरेठा बांधा हुआ हो, जिससे उसके चेहरे का आइडेंटिफिकेशन छिपता हो, हमने उन लोगों के लिए इस पे ये लागू किया है। जी, आपने कहा कि जिस तरह से आपने बुर्का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये कहा है कि मास्क लगा के या हिजाब पहन के, तो इसके बाद से, और आप कह भी रहे हैं कि सुरक्षा कारण से ये लिया गया है, तो क्या आपके पास बिहार में कोई ऐसी हालिया लूट चोरी की ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट है या कोई पुलिस डेटा है जिसके आधार पर पूरे राज्य के लिए, क्योंकि ये निर्देश जारी किया गया है, तो क्या आपके पास डेटा क्या है? किन परिस्थितियां आपने देखी? जितनी भी डकैतियां हुई हैं, कुछ जगह, सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि वो पूरा मास्क पहन करके या मुरेठा लगा करके या पूरा कैप जो आता है, मंकी कैप, उसको लगा करके और इस तरह का घटनाएं करते आए हैं। तो आज आपने अभी देखा होगा, कुछ दिन पहले गोपालगंज के थावे मंदिर में भी जो डकैती हुई थी, जो मंदिर का उसने मूर्ति चोरी कर, ये मुकुट चोरी कर लिया था, उसने भी वो हेलमेट ये पहना हुआ था, मास्क लगाया हुआ था और नकाब को ये पहना हुआ था, टोपी। तो इससे क्या होता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में असुविधा होती है। आज हमारे यहाँ दुकानों में भी कई जगहों पे, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि महाराष्ट्र के एक ज्वेलरी दुकान में 4 पुरुष बुर्का पहन करके दुकानदार के अंदर में दुकान में गए हैं, उनसे सामान दिखाने के लिए कहा है, इसके बाद उन्होंने दुकान को लूटा है और ज्वेलर्स को हत्या कर दी है। हमारे पहले झांसी ने भी ये निर्णय ले चुके हैं, हमसे पहले जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में निर्णय लिया गया है। और बिहार पहला राज्य है जिसमें कि हम लोगों ने वेबिनार के माध्यम से पूरे 38 जिले के अपने ज्वेलर्स अध्यक्षों के साथ मिलकर के ये निर्णय लिया और सबकी सहमति बनी, तब जाकर के हम लोगों ने इसको लागू किया है। आपने देखा होगा अभी मुजफ्फरपुर ने भी इसमें शामिल है, हमारा पूर्णिया शामिल है, हमारा छपरा शामिल हो रहा है, डेहरी अंसोन शामिल है, और भी बहुत सारे जिले हमारे धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। अब तो बिहार को छोड़िए, अब तो झारखंड भी इस पे लागू करने पर विचार कर रहा है। जी जी, आपने कहा कि ये नियम जो है वो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से लागू हो रहे हैं, लेकिन
चर्चा क्योंकि हिजाब की ही हो रही है, बुर्के की ही हो रही है, तो इस तरह से कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम महिलाओं पर डायरेक्टली अटैक है और कहा जा रहा है कि धार्मिक कारणों के कारण ये पूरा विवाद जो है वो पूरा धार्मिक रूप ले लिया है। मैत्रेयी जी, हम्म। हमारी दुकान में जो हमारी मुस्लिम बहनें आती हैं और वो बुर्का या हिजाब पहनी हुई आती थी पहले, तो अगर हमारी दुकान में उनको कोई एक सेट पसंद आता था तो वो निश्चित तौर पे बुर्का या हिजाब निकाल करके गले में वो सेट लगा करके देखती हैं। अच्छा। अगर उनको नाक का नोजपीन चाहिए तो अगर हिजाब पहनी हुई है तो उसको हटा करके और नाक के पास लगा करके वो देखती हैं कि मेरे चेहरे पे कैसा लग रहा है। तो इसमें इसको विवाद बनाने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो शुरू से परंपरा चली आ रही है कि जिनको जेवर लेना होता है वो बाहर नहीं निकाल करके हमारी दुकान में ही अपना मास्क तो हटाते ही हैं। तो अगर हटाना चाहें, क्योंकि अगर जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर हम देखें तो आर्टिकल 25 में हम देखते हैं कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को का पालन और आचरण करने की स्वतंत्रता देता है और चेहरे पर को ढकना वो उनके मौलिक अधिकार है। वो चेहरा ढक के चलना चाहें, हर नागरिक की अपनी गरिमा है। ये भी हम अनुच्छेद 21 में हम देखते हैं कि प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार यह आर्टिकल देता है। तो इस तरह से जिस निर्देश आपने दिए कि व्यापारियों और ग्राहकों दोनों की सुरक्षा की गरिमा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन बहुत ये कॉन्ट्राडिक्टरी है अगेन। मैत्री जी, नागरिक सुरक्षा कानून 2023 आप उसको भी देखिए कि हमें अपने सुरक्षा करने का पूरा पूरा अधिकार है। चूंकि हमारे ज्वेलरी दुकानों में हमारा रकम लगा होता है, पूंजी लगी होती है, हमारे बैंक की पूंजी होती है, हमारे व्यापारी भाई की पूंजी होती है, इंश्योरेंस का पैसा होता है, तो ये सारे चीज और हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है। हमारा कोई भी इस तरह से समझिए कि क्या बोले हम आपको, जो कि आप लोग इसको डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे तरह से, हम लोग का मकसद ये कभी नहीं रहा है और ना आज भी है। हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगल मकसद ये है कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकें, अपने दुकानदार भाइयों की सुरक्षा कैसे कर सकें। इसलिए चेहरे की आइडेंटिफिकेशन, हम कोई कौम पे नहीं जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई किसी भी तरह का हो, अगर उनका चेहरे का आइडेंटिफिकेशन ढका हुआ है तो हम तो उनसे आग्रह करेंगे। हम अपने आप से, ना ही अपने किसी महिला स्टाफ से या ना ही किसी स्टाफ से उसको हटाएंगे नहीं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि कृपया अपने चेहरे को आप हटा करके यहाँ से तब मेरी दुकान पे आवे। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो निश्चित तौर पे उनके मन में कोई ना कोई गलत इरादा है जिसको वे हम सचेत होंगे और नहीं आने देंगे, ये तय है। जो हमारे सम्मानित हमारे पुराने ग्राहक हैं वो हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारे सुरक्षा को भी समझते हैं, क्योंकि जान और माल दोनों ही हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रखा है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है। अच्छा अशोक जी, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(g) में नागरिकों को व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता ये आर्टिकल देता है। उसके अलावा 19(2) के तहत हम देखते हैं कि उचित प्रतिबंध ही लगाए जा सकते हैं। तो क्या AIJGF का ये निर्देश किसी वैधानिक कानून या सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत आता है? आप एक बात बताइए, अंग्रेजों के जमाने से जब भारत का ये आजाद हुआ था उसके बाद से 370 लागू था धारा, CIA भी लागू था, लेकिन आज समय का डिमांड हुआ तो इस कानून में परिवर्तन तो लाया गया। हम तो कानून में परिवर्तन की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो स्वयं अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपनी सुरक्षा तो स्वयं कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, आप अपने मकान में आप लेकिन प्रेसिडेंट हैं, आप ज्वेलरी के जो फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, तो आप इस तरह से बात करेंगे तो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगा ना, आपके शॉप तक सीमित नहीं रहेगा। ये बिहार की ज्वेलरी शॉप्स की बात हो रही है। जी हाँ, मैं तो पूरे अपने समुदाय की बात कर रहा हूँ ना, मैं अपने संगठन की बात कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए मैत्री जी, आप अपने घर में रात को या दिन में जब आप अकेले होती है तो दरवाजा क्यों बंद करके रखती हैं?
बिल्कुल अपनी दरवाजा सुरक्षा क्यों के बंद लिए, करके अपनी रखती हैं? अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए। तो बिल्कुल। आप अपनी सुरक्षा के लिए घर का दरवाजा बंद कर सकती हैं। कोई भी आदमी आपके घर में आता है तो आप अपने होल से देखती हैं कि कौन आदमी आया, कौन आदमी नहीं आया। या आजकल इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे आ गए कि आपके पहले फेस दिखाई पड़ते हैं कि कौन आदमी आया, कौन नहीं आया। उसको आपने मकान के नीचे गार्ड आप लगाते हैं, किसके लेकिन लिए उसके लगाते लिए हैं? अपनी उसके लिए सुरक्षा तो के लिए। हमारे पास पुलिस प्रशासन है ना, सुरक्षा के लिए तो नहीं हमारे नहीं, पास देखिए पुलिस प्रशासन पुलिस, है। देखिए हम पुलिस को इस तरह सहयोग से करने के मतलब नहीं तो कह। जरूरी नहीं है ना कि किसी के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा नहीं नहीं, के इसमें कि जो भी, मौलिक अधिकार तो कहाँ? नहीं जिस नहीं, ये तरह तो से। मौलिक मौलिक देखिए, मौलिक अधिकार की तो बात तो आप कर रहे हैं। मौलिक हम्म। अधिकार की तो बात हम कर रहे हैं। हम प्रशासन को उल्टा सहयोग कर रहे हैं कि अगर हमारे दुकान में या कोई सी तरह की घटनाएं होती हैं तो अगर उसका चेहरा आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है तो उनको भी, पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन करने में परेशानी होती है। पुलिस खुद हमसे कहती है कि आप ज्वेलरी की दुकानों में अपने सीसी कैमरा कैमरा तो फुटेज लगाए हुए हैं, बिल्कुल। साथ में रोड पे जो दुकानें हैं हाँ। रोड पे भी आप कैमरा जरूर लगा के रखें, ताकि हमें इन्वेस्टिगेशन करने में असुविधा नहीं हो कि बिल्कुल। कौन से अपराधी किस तरफ से आए, किस चीज से आ रहे हैं, किधर भागे। तो इसके लिए तो वो भी सुरक्षा के लिए हमारे हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सुरक्षा का पूरा व्यापक आप प्रबंध करके रखिए, और हर दुकान पीछे एक पुलिस नहीं हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन मतलब आप जैसे बोले कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पे पुलिस फिर आगे की छानबीन करती है, तो वैसे कई कई तरह की चीजें हैं। अच्छा अशोक जी, ये बताइए कि आपके फेडरेशन ने क्या इस निर्णय से पहले किसी अल्पसंख्यक आयोग या मानवाधिकार आयोग या किसी संवैधानिक संस्था से परामर्श भी किया था क्या? अरे इसमें मानवाधिकार और यहाँ कहाँ आता है? आज कैसे नहीं हमारे आता ज्वेलरी है? की बुर्का लाइन और में, हिजाब नहीं की नहीं, बात आप कर रहे हैं जिस आप तरह हमारी से। ज्वेलरी की दुकानों, एक मिनट मैम, हम्म। केवल ज्वेलरी का कारोबार करने वाले केवल सुनार समुदाय नहीं है। हम्म। हमारे यहाँ तो मुसलमान भाई भी हमारे ज्वेलरी का व्यापार करते हैं। हम्म। घटनाएं उनके साथ भी हो सकती है। मैं अपने बारे में केवल नहीं कह रहा हूं, मैं तो पूरे ज्वेलरी समुदाय की बात कर रहा हूं हम्म। जी। कोई और इसके आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ और तरीका हो सकता है, लाइक महिला स्टाफ वहां रखा जाए, कोई बायोमेट्रिक अरे तो महिला सत्यापन रखा स्टाफ तो जाए हमारी सीसीटीवी दुकान में फुटेज होती के ही है। आधार पर? नहीं नहीं, वैकल्पिक महिला रास्ता है या स्टाफ नहीं? तो, वैकल्पिक कोई व्यवस्था है या नहीं इसके अलावा? नहीं नहीं, वैकल्पिक क्या व्यवस्था आप सुझाइए, हम आपसे पूछते हैं। हमारी मैं दुकानों में तो महिला मैंने तो स्टाफ होती एग्जाम्पल ही के नहीं। तौर पे बोला ही कि सीसीटीवी नहीं के नहीं, आधार आप पर एग्जाम्पल नहीं, या कोई आप बायोमेट्रिक आपके वहां पे मशीन लगी हुई हो या कोई क्या है, महिला आप बताइए स्टाफ ना, हो आप जो ये सुझाव देख दीजिए ना। सके या पुरुष आप स्टाफ हो। सुझाव दीजिए। नहीं नहीं, आप सुझाव दीजिए। मेरा मकसद सिर्फ सिंगल और सिंगल एक ही है, हम अपने व्यापार को सुरक्षित कैसे रख के व्यापार करें। अगर आपके पास कोई बायोमेट्रिक इस तरह की कोई व्यवस्था है तो आप हमें बताइए, हम आपके उस सुझाव पर हम विचार करेंगे। आपने पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई है? जी हाँ, जिस समय हम लोगों ने अपना जूम मीटिंग करने का प्रयास किया उसके पहले ही हमने पटना के सिटी एसपी से बात किया और हमने कहा कि ये हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षा की दृष्टि से इसको किया कर रहे हैं, और इसमें पुलिस का भी सहयोग मिलेगा। जब अगर किसी का चेहरा आइडेंटिफिकेशन होता है तो पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ये सुरक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं। कुछ लिखित में भी उन्होंने नहीं, दिया? कोई लिखित नहीं, हम लोग ने टेलीफोनिक बात की थी। अच्छा, अच्छा, तो एक विपक्ष बात और बताइए। ये लगातार हाँ जी, जो है पूछिए। ये राजनीतिक रूप ले रहा है, जिस तरह से विपक्ष अरे भी आरोप लगा रहा है कि असंवैधानिक है और समाज में विभाजन देखिए, को ये बढ़ावा दे रहा है। आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ जी। एक बात आप ये बताइए कि अगर सुरक्षा अपना करना, इसको अगर राजनीतिक रंग देना है तो वो आप दिलवा सकती हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। नहीं, मैं नहीं दिला रही हूँ, ये आरजेडी के कई प्रवक्ता हमारे तो ही आप लोग चैनल वहां पे आए जाके हैं। देखिए, आप ही लोग तो उसको कुरेद रहे हैं। हम लोग का मकसद सिर्फ एक ही है नहीं, कि हमें सुरक्षा। अशोक जी, हम कुरेद नहीं रहे हैं। जिस तरह से बातें सामने आ रही है, जो जो इसके पहलू हैं, हम एक एक पहलू पे बातचीत कर रहे हैं। तो हम आपसे बात करेंगे तो आपके पक्ष को भी जानने की कोशिश करेंगे, आपसे भी सवाल करेंगे। देखिए, आपका कहना एकदम सही है। हमारा उद्देश्य किसी के, आप हमारे पोस्टर को देखिए, जिस तरह से आपने सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है वैधानिक चेतावनी कि ये हार्मफुल है, इससे कैंसर हो सकता है, कृपया इसका उपयोग ना करें। उस तरह से इसमें भी लिखा हुआ है कि ये किसी धर्म, जाति विशेष, महिला, पुरुष या लिंग के लिए नहीं है, ये पूर्ण रूप से सुरक्षा की दृष्टि से ये किया जा रहा है। तो आप ये सारे आरोप जो है, जो लगातार
6 तारीख से मुझे लगता है कि 6 तारीख से ऑलमोस्ट ये डिबेट का टॉपिक बने हुए हैं। आप सारे आरोप जो है वो खारिज करते हैं। बिल्कुल खारिज करते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है अपने ज्वेलर्स भाइयों को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित तरीके से व्यापार कर सके और प्रशासन को सहयोग करना, ताकि किसी भी तरह का कोई ऑकरेंस हो तो हम सभी लोग मिलकर के उनका सहयोग कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, क्योंकि जिस तरह से ये सवाल उठ रहे थे कि क्या अब धार्मिक स्वतंत्रता या एक ये व्यापारिक फैसला है, उन तमाम विषयों पर आपने बखूबी से हमारा जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इस विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।